ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारी, यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट इज क्रॉप्स। अब देखो ये कितना सिंपल वर्ड है, लेकिन जब इसे हमें डिफाइन करना पड़ता है तो वही हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो दिस इज क्रॉप्स। So these are the plants of the same kind which are cultivated at one. Cultivated at the same place. Yes, ठीक है राशि। So these are the plants of the same kind which are cultivated at one place. Clear बेटा, समझ आया? Yes ma'am. Okay. Now the next is fertilizers. फर्टिलाइजर्स हमें पता है क्या होता है, लेकिन जब हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर बेटा? Yes ma'am. चलिए फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए, सो ग्रैनरीज। और व्हाट आर ग्रैनरीज? These are the places where large amount of grains can be stored. मतलब हम बहुत सारा ग्रेन जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हमने बात की थी ना कि जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं Yes नेचुरली ma'am. ग्रेन्स को सुखाया जाता है, उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि वो पूरा साल वो मिले, है ना। जैसे अगर हम वीट की बात करते हैं तो अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद पूरा साल क्या आप वीट नहीं खाते हो? खाते हैं हम। ये थोड़ी ना कि सिर्फ अप्रैल मई में खाएंगे बाकी सारा साल वेट करेंगे। नो, it has to be supplied whole of the year. Okay बेटा, Yes clear हुआ? ma'am. So next is harvesting. अब what is harvesting? Harvesting क्या है? So harvesting को जब define करना है, how will we define harvesting? It is a process of cutting and collecting. मतलब आप कट भी कर रहे हो और कलेक्ट भी कर रहे हो एक मैच्योर क्रॉप को फ्रॉम द फील्ड। ओके, क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट इज Yes ma'am. इरिगेशन। नेक्स्ट इज योर इरिगेशन। अब इरिगेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन मतलब क्या है कि इट इज गिविंग वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं टू क्रॉप्स एट वेरियस इंटरवल्स। क्लियर हुआ बेटा? Yes ma'am. यस। नाउ खरीफ क्रॉप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं बेटा? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टिल सितंबर। मतलब ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं जून से लेके सितंबर तक। क्लियर हुआ बेटा जी? यस। Yes ma'am. चलिए, नेक्स्ट इज योर मैन्योर। नेक्स्ट इज योर मैन्योर। ठीक है बेटा, अब मैन्योर को जब हमने डिफाइन करना है, हाउ विल बी डिफाइन? Manure is obtained from the decomposition of plant and animal waste through the action of microorganism. ठीक है बेटा, क्लियर है? यस। राशि कोई Yes दिक्कत तो ma'am. नहीं आ रही बेटा? ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लो। अब देखो कितना सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि मैं इसको कैसे लिखूं, कैसे इसकी डेफिनेशन, तो आई बी स्टक। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर टिलिंग द सॉयल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर टिलिंग द सॉयल। ओके, ये बहुत Yes कन्वेंशनल है, ma'am. बहुत पहले के टाइम से चल रहा है। ठीक है बेटा? Yes? Yes ma'am. Yes, very good. Now the next is Rabi crops. ठीक है बेटा, next definition comes out to be of Rabi crops. So these are the crops which are grown in winter season from October till, कब तक होती हैं ये? अक्टूबर से लेके मार्च। मार्च। वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर सिलोज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो सिलोज है ना, इसको तो आप लिख लो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में, ये आपको फिलअप की फॉर्म में, वेरी शॉर्ट आंसर की फॉर्म में, 1 मार्क के क्वेश्चन में इट विल डेफिनेटली कम। ठीक है, सो ये क्या होता है? दीज आर द लार्ज एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हम इसको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत लंबे और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? Yes यस। ma'am. ओके, so next is your sowing. What is sowing? Sowing होता क्या है वैसे? It means putting the seeds in the soil for cultivation. तो
हम इसमें क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए सीड्स को सॉइल में पुट कर रहे हैं. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. बेटा इन केस यू फील एनी डाउट या कुछ तो मुझे पूछ लेना. नेक्स्ट इज योर Okay, थ्रेशिंग. ma'am. Threshing. What is threshing? Threshing is a method of separating. हम करते हैं ना मार कुटाई, वो वाला मेथड है ये. A method of separating hard grains from the softer chaff by beating. हम उसकी पिटाई करके उसको अलग कर देते हैं. Right? Yes. Yes, ma'am. Next is weeds. Weeds तो हमें पता है, इसको हम define कर सकते हैं. These are the undesirable plants that grow along with the crops in the field. Yes. यही होते हैं ना अनवांटेड प्लांट्स हमारे. ओके. नेक्स्ट इज योर वीडीसाइड. अब वीडीसाइड भी हमें पता है, जब वीड्स आ गए तो वीडीसाइड भी पता है. सो दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर स्प्रेड टू किल द वीड्स. हम ये वो केमिकल्स होते हैं जो हम स्प्रे करते हैं सो दैट आवर वीड्स, मतलब जो वीड्स हैं अनवांटेड है अनडिजायर्ड है, वो निकल जाए. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इज Yes, योर ma'am. विनोइंग. ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज योर विनोइंग. What is winnowing? Winnowing is a method of separating grains from the lighter chaff by blowing air. ठीक है. सो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी. आई होप इसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राशि बेटा? नो मैम. ठीक है. मनन आपको कोई इशू? No, ma'am. ठीक है. So now we will proceed on to our exercise part. Now first of all we will do the MCQs. ठीक है बेटा? Very first MCQ is crops grown in rainy seasons are called, क्या बोलते हैं बेटा उसको? खरीफ क्रॉप. Yes. खरीफ क्रॉप. Yes. वैसे ऑप्शंस आर, हाँ जी बेटा मैंने सुन लिया. ऑप्शंस बता रही हूँ. रबी क्रॉप, सीजन क्रॉप, मॉनसून क्रॉप, खरीफ क्रॉप. So the correct option is kharif crop. Yes. Yes. Now the next. Next is your beta. Rabi crops are grown in dash season. कौन से सीजन में हम इसको Winter ग्रो season. कर? Yes. Winter. Winter. Very good. It is Winter. grown in winter. Very good. Next. Winter. Which of the following conditions is not essential to grow maize? कौन सी essential नहीं है मेज को ग्रो करने के लिए? हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो प्रेशर या फिर रेनफॉल? यस. And humidity. ह्यूमिडिटी. आर यू श्योर? या फिर लो टेम्परेचर? मेज को कोई जरूरत थोड़ी ना होती है लो टेम्परेचर की. Ma'am, humidity की क्या जरूरत होती है? ह्यूमिडिटी तो मेंटेन करता है ना मॉइस्चर को. लो टेम्परेचर का क्या रोल है? वो तो फ्रीज कर जाएगा. तो बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है. दैट इज लो टेम्परेचर. ठीक है. ओके मैम. Yes, ma'am. हाँ जी. नेक्स्ट है बेटा हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय. हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप? यू कैन डू बाय प्लोइंग. प्लोइंग से तो नहीं कर सकते, वो तो फर्स्ट स्टेप होता है. थ्रेशिंग, मैन्योरिंग या इरिगेशन? मैन्योरिंग से कर सकते हो? नहीं, वो तो खाद डालना होता है. No, ma'am. इरिगेशन मतलब पानी डालना. सो व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट? वी कैन डू इट बाय थ्रेशिंग. तो थ्रेशर करके एक मशीन आती है ना, तो उससे हम कर सकते हैं. Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर्स. आप बताना इसमें से कौन सा ट्रू है उसके लिए. यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ऑर्गेनिक इन नेचर, डू नॉट कॉज पोल्यूशन या फिर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज? Produced in factories. यस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. ये क्या है? फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलिए. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स. Now we will look into the true false. True, false. Yes. Now the first is tilling brings nutrient-rich soil to the top. Is it true or false? Ma'am, true. Yes, it is true. True. Very good. Next. Let me change the color. Threshing is done after harvesting. क्या threshing को हम harvesting के बाद करते हैं? Yes. False. Ma'am, no. Why?
मैम हार्वेस्टिंग, मैम थ्रेशिंग करके। आप बाद में ही करेंगे, पहले थोड़ा ना क्रॉप को अलग कर लेंगे बेटा, है ना। आई होप यू आर क्लियर। मैम पर ऊपर तो हार्वेस्टिंग डन बाय, तो वो तो थ्रेशिंग हुआ। नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, पहले क्रॉप को काट लेते हैं ना, तभी हम उसको बीट करते हैं। खड़े खड़े कैसे बीट करेंगे। लेकिन जो आजकल क्या करते हैं, हार्वेस्टर यूज कर लेते हैं, वो थ्रेशिंग का भी काम कर लेता है और हार्वेस्टिंग का भी काम कर लेता है, कंबाइनर करके होता है। Yes, लेकिन ma'am. आपको करना तो उसके बाद ही पड़ेगा ना। चलो फिर भी इसको हम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज Yes, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। क्या वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं? मैम नो। नो, ह्यूमस प्रोवाइड False. नहीं करते। यस, बिल्कुल मैम ठीक है। हाँ जी, मैम मुझे मैम मैम थोड़ी देर में मैम ये समझाते हैं क्या? जो सेकंड वाला था। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझा दूंगी बेटा आपको। यस, नाउ टेल मी, मैन्योर हैज लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या मैन्योर के पास False. अमाउंट होती है? False. कमी होती है बेटा, ज्यादा तो नहीं होती उसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो क्या Yes, है, ma'am. ऑर्गेनिक होते हैं उसके पास, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो होते हैं, पर प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते हैं। ठीक बेटा। नेक्स्ट, Okay, ma'am. नेक्स्ट है बेटा, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। तो क्या हमें उसको ड्राई करना चाहिए? Yes, ma'am. तो ये Yes, ट्रू। ma'am. सो ये आपके ट्रू फॉल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट कम्स आउट टू बी फिल इन द ब्लैंक। ओके, वेरी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? Ma'am flowing. Flowing. ग्रोइंग या प्रिपरेशन? Preparation. यस, प्रिपरेशन। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, इट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को तैयार कर रहे हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट, so the next is process of loosening of soil is called, loosening को हम क्या कहते हैं बेटा? Tilling. tilling। yes, very good, it is called tilling। Filling. Tilling. next, next है बेटा, undesirable plants that grow along with Weeds. crop are called Beads. Weeds. weeds। ये तो हमें पता है, so these are called weeds। yes, Weeds. next, next है बेटा जी, Threshing. very good, dash is the process of separating grains or seeds from chaff। Threshing. yes, threshing, so it is called threshing। okay, yes, next, next है बेटा, आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, growing of different crops alternately on the same land is technically called, क्या बोलते हैं उसको? crop rotation। Crop rotation. yes, crop rotation। I hope that is clear। Yes, ma'am. चलिए, now we will proceed on to the match the following। now बेटा, plowing is done by sickle or harvester, sprinkler, hoe या फिर seed drill? The plowing is Hoe. done by hoe। Hoe. yes, hoe, very good। Hoe. sowing is done by Seed drill. Seed drill. drill। yes, Drill. next, irrigation is done by sprinkler। very good, Sprinkler. yes, and harvesting is done by sickle or Sickle or harvester. yes, very good। now Ma'am, can I tell the first one? yes, obviously you will tell beta, tell two examples of Cotton kharif। and हाँ जी, cotton and paddy. ठीक है, and what about Manan, give two examples of rabi crop।
बी। हाँ जी, विंटर्स में क्या आप ग्रो करते हो बेटा? राशि, यू टेल। Ma'am, mustard and wheat. Yes, good. Name the chemical sprayed in the field to kill the weed. क्या बोलते हैं इसको मनन? मैम पेस्टिसाइड, मैम वीडीसाइड। Weedicide. Can you give an example of weedicide? अब एग्जांपल नहीं याद। आपको याद है राशि? No, ma'am. भूल गए? 24D. 2, 4. Okay. Next. Oh. यस मैम। अब याद आया है ना? चलो, अब ये why are weed not good for crops? राशि? Ma'am, because weeds are the unwanted plants which Yes. do not allow plants to grow. Yes. और कोई पॉइंट दो मनन, आप दो बेटा। एक तो क्या कर रहे हैं? हाँ जी, और तो इसके आप कम से कम 2 पॉइंट्स। स्पेस मैम, स्पेस के लिए मैम कंपटीशन होता है मैम, स्पेस, लाइट, यस मैम न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टूल विच इज यूज्ड विद अ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन अ फील्ड। हार्वेस्टर। हाँ जी, Seed drill. सीड ड्रिल। Seed drill. Yes, it is seed drill. Next, name the methods of irrigation that conserve water. Drip irrigation. स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। Yes, drip irrigation या फिर sprinkler, आप कोई भी एक दोनों लिख दो क्योंकि उन्होंने methods पूछा है। Now, Yes. name different methods of harvesting. Harvester or sickle. Method बेटा, मैम थ्रेशिंग, विनोइंग। मैनुअली या फिर by machine, ठीक है? मैम थ्रेशिंग, विनोइंग मैम। हाँ जी, threshing, winnowing, हाँ जी बिल्कुल। Next, name the branch of science that deals with the management and care of animals. एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry. हाँ जी, Husbandry. हस्बेंड्री। यस, ये तो अच्छे से याद हो गया अब हमें, है ना? नाउ अब बेटा जी ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक आल्सो। ओके, वो तो वन वर्ड था, वो मुझे पता है आपको आते थे, लेकिन इसमें आपने लिख के दिखाना है। ओके, यू हैव टू राइट इट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज state any 3 methods by which growth of weeds is controlled. एंड सेकेंड, मैं आपको 2-2 करके क्वेश्चंस दे रही हूँ। देन गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू क्रॉप्स। पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सुनाना। हाँ जी, फर्स्ट आपने क्या 3 मेथड्स लिखे हैं बाय विच ग्रोथ ऑफ वीड्स इज कंट्रोल्ड। हाँ जी बिल्कुल बताना है बेटा। फर्स्ट मेथड क्या लिखा मनन, आपने क्या लिखा है फर्स्ट मेथड? बीडी साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 2 राशि। Ma'am, व्हाट यू हैव रिटन? no, actually, I have not written. सॉरी। हाँ जी मनन बताइए बेटा सेकंड पॉइंट। मैम सेकंड पॉइंट मैम हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो मैम फ्लोर या मैम उससे मैम सारा जो वीड्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं। ओके, दैट इज ड्यूरिंग टिलिंग सॉरी। ओके, खुरपी से निकाल सकते हो आप। ओके, यस, क्लियर है? यस। तो कई बार ऐसे थे काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर जो पर्टिकुलरली उन वीड्स को खाता है, या कोई पेस्ट ऐसा होता है जो उन पर्टिकुलरली उन्हीं वीड्स को खाता है, मेन क्रॉप को नहीं खाता। तो समटाइम्स वो वाला मेथड भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू क्रॉप्स। क्या 3 एडवांटेज होते हैं? राशि आप बता। Ma'am,
Can I tell? Yes, sure beta, Can I tell? sure. Ma'am, manure is a nutrient-rich organic matter. Yes, So its advantages are it helps to improve the soil structure. yes, very good. It increases the nutrient content in soil. बिल्कुल ठीक है, good. Then It also helps to hold moisture in the yes, soil very and good. It adds enhances manure. the activity And the next point, It adds and manure. enhances the manure तो activity हो ही of रहा है. microorganisms हाँ जी. and enhances the activity of microorganisms. Okay, मनन आप कोई और point बता सकते हो? Ma'am, it adds humus to the soil. हाँ जी, वो राशि ने बता दिया बेटा ह्यूमस वाला point. और कोई बताओ? Related to its cost. Ma'am, it is very Yes, cheap it is. because As compared to fertilizers. ठीक है? अब ये बताओ, which activity of the farmer can promote growth of earthworms in field? कौन सी एक्टिविटी से होता है? flowing. नो. राशि. हाँ जी बताओ बेटा, कौन सी एक्टिविटी से होता है ये? Tilling, नो. ma'am, tilling. नहीं, इट इज बाय एडिंग मैन्योर. ठीक है, मैन्योर ऐड करने से होता है. ठीक. नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल वर्सेस मैनुअल सोइंग? ये तो बता सकते हो आप. Ma'am, seed drill is sow seed at proper depth यस. and at proper distance, and the manual sowing is random. और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट राशि. ठीक है, डेप्थ का पॉइंट हो गया और And प्रॉपर डिस्टेंस हो गया. ठीक है, एक और पॉइंट आएगा. It saves the seeds from being eaten away by the birds. Okay, it saves the seeds from being eaten away by the birds. Okay, next, राशि आप बताओ बेटा, what are the advantages of drip irrigation? ड्रिप इरिगेशन के क्या एडवांटेज होते हैं? Ma'am, it helps in water हाँ जी, कंजर्वेशन. conservation. हाँ जी. नेक्स्ट. ma'am, it is useful in areas which have low water. Yes, and specifically the plants which require less amount of water, like fruits, then fruit gardens. इनमें क्या होता है, आपको जो water content है वो कम देना होता है. ठीक है जी. Now we will move on to the next questions. Long question answers, and this you have to attempt in your notebook. Okay. Differentiate between manures and fertilizers. Write at least 4 points each. Okay. So I'm waiting. आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन और ले लो. Take another question which is explain 2 ways of tilling the soil, sowing and irrigation. ये 3 मेथड हैं, तीनों के आपने 2-2 मेथड्स लिखने आगे. ठीक है बेटा. So I'm waiting. Kindly write this thing and then we will discuss. Yes. Long question answers. Differentiate between manures and fertilizers. Now tell me points. राशि आप मुझे फर्स्ट पॉइंट बताओ दोनों का, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. Ma'am, it is a Second, natural हाँ जी, फर्स्ट आप बताओ राशि. natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste. Can you increase your volume? Ma'am, it is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste, and plant residue. It is a man-made substance which is very expensive for fertilizers. Okay, Manan, can you repeat? Manan, What? repeat this question. Differentiate between manures and fertilizers.
Ma'am, manures, they are natural substances which are used to which add humus to the soil. Fertilizers are man-made Okay. and have particular minerals, and the manures common they have common minerals. Fertilizers, they Okay. have specified minerals which we have to add to the soil. Manures are not harmful for the are not harmful for the environment, but fertilizers are harmful for the environment. Okay. Uh, manures add humus to the soil. Fertilizers change the structure of the soil over time. Okay. ठीक है. So now can you explain two ways of tilling the soil? हम मेथड बता दो मुझे राशि आप. Yes, ma'am. कोई हाँ जी, two ways of tilling the soil. मैम HOE मैम हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी बताओ. हाँ जी बेटा. मैम सेकंड नहीं पता. हाँ पहला बताओ. मैम HOE. ओ ठीक है. हम फ्लो भी तो कर सकते हैं. फ्लो, राइट. HRP. Yes. And Rashi beta, you tell about the two ways sowing is done. Sowing. Yes. Yes, Manan, you tell. मैम by machines or by hand. Yes. Manually or by seed drill. Yes. Rashi beta, irrigation के two ways बताइए. Ma'am, drip irrigation or हाँ जी. sprinkler. ठीक है. हाँ जी, Ma'am, गुड. हाँ जी. ma'am, is broadcasting a way for sowing Yes. It is a method. Broadcasting भी. and dipping? Yes. Dibbling. हाँ जी.